अगली सुबह जब जनकपुरी गांव के लोगों को उस चोर की लाश मिली तो गांव में डर का माहौल छा गया। मुझे जल्दी गिरधर बाबा को इसके बारे में बताना होगा। यह कहकर वो आदमी वहां से चला गया और उसके आसपास खड़े लोग अभी भी वहां तमाशाहीन थे। कुछ देर बाद वो आदमी अपने साथ एक बाबा को लेकर आया जिसने पूर्ण रूप से काले वस्त्र धारण किए हुए थे। बाबा ने लाश को ठीक से देखा और बोले, हे भगवान, ये किस तरह की मौत हुई है? ऐसा लगता है इसके शरीर से सारा खून चूस लिया गया हो, लेकिन शरीर पर एक भी घाव नहीं है। ऐसा काम ना कोई जानवर कर सकता है ना इंसान। तो कौन हो सकता है बाबा? जरूर इसका संबंध बेरमपुर से है। जब से वो लोग यहाँ आकर गुफा से ताबूत उठाकर लाए हैं तभी से हमें कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा था। इस तरफ दिल्ली में इशिता और मेघना अपनी लैब में थे। इशिता के हाथ में कांच की एक बोतल थी जिसके अंदर मृत्युंजय अमृत था। चलो अब इसका टेस्ट करते हैं। इशिता ने मृत्युंजय अमृत टेस्टिंग मशीन के अंदर डाला और मशीन को चालू किया। स्क्रीन पर लिखा आया कि लिक्विड की पावर 5000 प्लस पॉइंट है। अरे वाह मेघना, अब तो हम दोनों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी पावर तो जितनी मैंने सोची थी उससे 100 गुना ज्यादा है। मृत्युंजय अमृत मशीन के अंदर था। वहीं मेघना को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इशिता ने जैसे ही मशीन का आउटर बटन प्रेस किया तो अगले ही पल मशीन के अंदर से धुआं निकलने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? और मशीन बंद हो गई। यार, मशीन से मृत्युंजय अमृत निकलना चाहिए था। ये धुआं कैसे निकल गया? इशिता ने मशीन को खोला तो उसके अंदर लगे कंटेनर में अभी भी मृत्युंजय अमृत था। थैंक गॉड, ये सही है। इशिता ने उसे उठाया ही था कि तभी मृत्युंजय अमृत भाप बनकर हवा में गायब हो गया। ओह नो, ये क्या हुआ? ये देखकर इशिता बुरी तरह हैरान रह गई, लेकिन मेघना ना जाने किस सोच में डूबी थी। इशिता ने उसे झंझोड़ा। मेघना यार, देखिए क्या हुआ? तू कहाँ खोई हुई है? मेघना ने मशीन की तरफ देखा और फिर बिना किसी भाव के बोली, मृत्युंजय अमृत सिर्फ उस इंसान को पिलाया जा सकता है जिसको इसकी जरूरत हो, जो किसी बीमारी से परेशान हो। इसे किसी और जगह अपने फायदे के लिए स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये कोई व्यवसाय का पात्र नहीं है। ये खास तौर से बीमारी से बचने के लिए ही सिद्ध हुआ है। हम इसका इस्तेमाल पैसे छापने के लिए नहीं कर सकते। शिट यार, तभी मैं सोच रही थी आज तक किसी और ने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये दोनों शाम होने पर अपने घर पहुंची। इशिता के चेहरे पर परेशानी के भाव दिख रहे थे। वहीं मेघना को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी इशिता ने खाना लगाया और टीवी ऑन किया। आज की ताजा खबर, जनकपुरी गांव में एक अजीब मामला सामने आया है। वहां कल रात को ऐसा तूफान आया जैसा पहले कभी नहीं आया, और आज सुबह गांव में एक आदमी की लाश पाई गई। उसका शरीर पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ था, जिसे देखने से लग रहा है कि उसके शरीर में एक भी बूंद खून नहीं बचा। इसी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन इस तरह से खून किसने किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये खबर देखते हुए मेघना ने इशिता से कहा, अरे ये जनकपुरी तो वही गांव है ना जहाँ से हमने महाराज की लाश बरामद की थी। हाँ वही है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ चल रहा है उसका तेरी कहानी से कोई कनेक्शन नहीं है, समझी? तू बस काम पर ध्यान दे। यार मुझे टेंशन हो रही है, हमारी जॉब का क्या होगा? रात करीब 1 बजे दमयंती उसी गुफा में ध्यान मग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था और कोई मंत्र बुदबुदा रही थी।
उसी समय मेघना भी अपने घर पर सो रही थी। उसने खुद को एक जंगल में खड़ा पाया। ये कौन सी जगह है? तभी उसे एक हंसी सुनाई दी और सामने से दमयंती आती हुई नजर आई। कौन हो तुम? इस पर दमयंती ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तभी वहां पर इशिता आ पहुंची। अरे मेघना, तू यहाँ क्या कर रही है? इशिता, तू यहाँ? तभी दमयंती ने इशिता को देखा। उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी और वो इशिता पर झपटी। इशिता! इशिता दमयंती की जकड़ में थी। मेघना, उठना, क्या हुआ तुझे? मेघना नींद से जागी। तू पूरी तरह पसीने से भीगी है। फिर से कुछ डरावना देखा क्या? इशिता, तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुझे क्या हुआ? मेघना ने इशिता को कसकर गले से लगा लिया। उसकी धड़कनें तेज तेज चल रही थी। इस तरफ दमयंती ने झुंझलाते हुए अपनी आंखें खोली। या कुछ देर और उसे सपने में डरा कर रखती तो शायद उसका पता लगाने में कामयाब हो जाती। अब कैसे पता लगाऊं कहाँ है वो? तभी दमयंती के शरीर की त्वचा रंग बदलने लगी। नहीं। उसने आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ा तो वो ठीक हो गई। कुछ देर बाद एक लड़का रोड से गुजर रहा था। यार, आज तो पार्टी में मजा ही आ गया। अगर 1 घंटा और मिल जाता ना तो निशा के साथ फूल मस्ती करने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। उसी समय उसे रोड पर बीचों बीच दमयंती खड़ी नजर आई। अरे, ये कौन लड़की खड़ी है यार? उसे देखकर लड़के ने बाइक रोक दी। दमयंती ने उस समय काले भड़कीले कपड़े पहने हुए थे। वो लड़का उसे ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। दमयंती भी उसके जवाब में मुस्कुराई। कौन है आप? ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। यह सुनकर दमयंती उसके बेहद करीब आ गई और उसे गले से लगा लिया। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो यार। वो दमयंती की चिकनी कमर पर हाथ फेरने लगा। तभी दमयंती के नाखून लंबे हो गए, उसकी आंखें भी लाल हो गई और अगले ही पल उस लड़के की चीख फिजा में गूंज गई। अगली सुबह बेरमपुर के द्वार पर जनकपुर के बाबा खड़े थे। उस समय अनुज भी अपनी जीप से गांव में घूम रहा था। जब मेघना साथ थी तो घूमने में कितना मजा आ रहा था। अब तो ये गांव खाने को आ रहा है। तभी उसको सामने से ऋषिधर बाबा आते हुए नजर आए। अरे तांत्रिक महाराज, प्रणाम। प्रणाम बेटा, तुम मुझे जानते हो? तांत्रिक महाराज, मैं अनुज हूँ, मुखिया जी का बेटा। क्या आप मुझे भूल गए? बेटा, मुझे अपने पिता के पास ले चलो। जी जरूर, आइए बैठिए। अनुज ने ऋषिधर बाबा को जीप में बैठाया और घर लेकर पहुंचा। पिताजी, आपसे तांत्रिक महाराज मिलने आए हैं। उनको देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि तांत्रिक महाराज तो मुखिया के साथ पहले ही घर पर मौजूद थे। अरे ये क्या, दो तांत्रिक महाराज? ये हमारे जुड़वा भाई ऋषिधर है, जो कि जनकपुरी में ही निवास करते हैं। लेकिन जब हम जनकपुरी गए थे तब तो ये वहां नहीं थे। हम उस समय गांव में मौजूद नहीं थे। कहो ऋषिधर, कैसे आना हुआ? भैया, बहुत बड़ी समस्या आ गई है। हमारे गांव जनकपुर में पिछले 2 दिनों में 2 मौतें हो गई हैं। ठीक से बताओ ऋषिधर,
उन मौतों से तुम इतना क्यों डर गए हो? क्या वो अकाल मृत्यु है? मरने वाले का शरीर इस तरह से पीला पड़ जाता है जैसे उनके शरीर से सारा खून चूस लिया हो। और जिस रात पहली मौत हुई उस रात गांव में बहुत तेज आंधी आई थी। फिर तो जरूर ये किसी अनहोनी का संकेत है। लेकिन तांत्रिक महाराज, निशिर मोलो तो जा चुके, अब ये मौतें किस वजह से हो रही हैं? हमें संदेह है कि आप लोगों के आगमन का इससे कोई संबंध है। गांव के लोगों ने बताया है कि जब से आप लोग जनकपुरी से महाराज का वो ताबूत ले गए हैं तभी से वहां का माहौल बदल गया है। हे भगवान, ये तो बहुत हैरानी की बात है। तांत्रिक महाराज, मुझे लगता है कि हमें एक बार उस गुफा में फिर से जाकर देखना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो अनुज बेटा। ये सभी उसी समय जनकपुरी की गुफा में पहुंचे। और काफी अंदर जाने के बाद उन्हें एक निशान नजर आया। यहीं से हमने उसे उठाया था। यह उसी का निशान है। अनुज ने आगे की तरफ देखा। हाँ महाराज, लेकिन गुफा अभी भी खत्म नहीं हुई है। आइए अंदर चलते हैं। ये सभी अब उस गुफा के अंदर और आगे बढ़े। तो काफी देर बाद उन्हें एक और ताबूत नजर आया जो कि खुला हुआ था। अरे, यहां तो एक और ताबूत है। इसकी तो हमें खबर ही नहीं थी। तांत्रिक महाराज ने उस ताबूत पर अपना हाथ रखा और आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े। तभी उन्होंने एक दृश्य देखा जिसमें इस ताबूत को 4 लोगों ने उठाया हुआ था। इस ताबूत को इसी गुफा के अंदर रख देते हैं। यहाँ पहले से ही एक ताबूत और रखा है। यहाँ ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। वो चारों आदमी उस ताबूत को गुफा के अंदर रख कर चले गए और उसके अंदर पड़ी दमयंती ताबूत को अंदर से पीट रही थी। खोलो मुझे, बाहर निकालो। मेघालय, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना देखने के बाद तांत्रिक महाराज ने आंखें खोली। अनर्थ हो गया। क्या हुआ तांत्रिक महाराज? बहुत ही अजीब बात है। जब इस गुफा में महाराज की लाश को रखवाया जा रहा था तो पहले ही दमयंती की लाश इस ताबूत के अंदर यहाँ मौजूद थी। और उस दिन हम सभी इस गुफा में मेघना के साथ महाराज का शरीर लेने आए तो उसके गुफा में कदम रखने की वजह से दमयंती जाग उठी। मतलब दमयंती ही है जो लोगों को मार रही है? हाँ, और हमें यकीन है कि अब वो अपना प्रतिशोध लेने की पूरी कोशिश करेगी। हम सबकी जान और खास तौर से मेघना की जान को बहुत खतरा है। अरे नहीं, लेकिन हम इस बात की जानकारी मेघना को कैसे देंगे? हमें तो उसका ठिकाना भी नहीं मालूम। अनुज अब बहुत परेशान हो गया। यार, अब तो समझो हमारी जॉब चली गई। ना ही वो एंटीडोट बनेगा, ना ही कभी हमारा प्रमोशन होगा। मेघना को इस बात में कोई रुचि नहीं थी। वो अब भी अपने उस सपने के बारे में ही सोच रही थी। रात को करीब 12 बजे दमयंती फिर से ध्यान मग्न होकर बैठ गई। इस तरफ मेघना ने एक अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि वो एक जंगल में खड़ी है और काफी दूर पर इशिता और अनुज खड़े हैं। मेघना! अरे इशिता, अनुज, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? मेघना इधर आ, जल्दी। अरे लेकिन तुम दोनों आगे क्यों नहीं बढ़ते? तभी उसने देखा कि एक बड़े से पेड़ पर दमयंती पैर लटकाए बैठी हुई है
उस पेड़ से जटाएं निकल कर आई और वो अनुज और इशिता के गले में लिपट गई। वो दोनों कसमसाने लगे। ये देखकर मेघना हैरान रह गई। अनुज, इशिता। मेघना उन दोनों की तरफ भागी, लेकिन तभी उन दोनों के शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया और मेघना चीखते हुए नींद से जाग उठी। अनुज! अरे क्या हुआ तुझे? अब क्या देख लिया? इशिता, अनुज और तेरी जान खतरे में है। मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। अरे मैं एकदम मस्त हूँ यार, तू बेवजह क्यों स्ट्रेस ले रही है? हम जो बेरमपुर में देख कर आए हैं वही सब तेरे दिमाग में घूम रहा है और इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। हम लोग सुबह ही बेरमपुर जाएंगे बस। इशिता समझ गई थी कि अब उसे फिर से बेरमपुर जाना पड़ेगा। उसने आगे मेघना से कोई सवाल नहीं किया। इस तरफ जनकपुरी में एक आदमी बड़बड़ाता हुआ घर को लौट रहा था। बेवफा, मुझे सिर्फ लूटने के लिए आई थी मेरे घर पर। पहले प्यार का नाटक किया और फिर शादी, उसके बाद सब कुछ लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। अगर मेरा बस चले तो उसे ढूंढकर जान से मार दूं। ये कहकर उसने अपने घर के दरवाजे पर लात मारकर उसे खोल दिया। और फिर अंदर जाकर एक गिलास पानी पिया। सामने दीवार पर उसकी बीवी की तस्वीर लगी थी। मंगला, तू बस एक बार मुझे मिल जा, सिर्फ एक बार। ये कहकर उसने गिलास को जमीन पर दे मारा और अपने कमरे में पहुंचा। उसने जैसे ही दरवाजा बंद किया तो उसे बिस्तर पर एक लड़की लेटी नजर आई। अरे कौन है ये? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तभी उस लड़की ने उसकी तरफ करवट ली तो वो दमयंती ही थी। दमयंती का आकर्षण देखकर उस आदमी की आंखों में वासना उभर आई। ये सब सच है प्रिय? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तो तुमको दिख ही रहा होगा। एक खूबसूरत जवान लड़की। आओ मेरे पास, आओ ना। ये सुनकर उस आदमी से खुद पर काबू नहीं हुआ। वो झट से दमयंती के पास पहुंचा। दमयंती ने उसे कसकर खुद से चिपटा लिया और तभी उस आदमी की चीख घर के बाहर तक गूंज गई। अगले ही पल उसकी लाश पूरी तरह से पीली पड़ चुकी थी। अगली सुबह इशिता और मेघना दोनों फिर से बेरमपुर के लिए निकल गए। मेघना, तू वहाँ जाकर ठीक तो कर रही है ना? कहीं पिछली बार की तरह हम कोई बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। तू और अनुज दोनों मेरे दोस्त हो। अगर तुम दोनों को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेघना की बातें इशिता के सर के ऊपर से जा रही थी। शाम होने पर मेघना ने बेरमपुर के मुख्य द्वार में कदम रखा। इस तरफ गुफा में बैठी दमयंती जोर जोर से हंसने लगी। आ गई वो राजकुमारी मेघालय। बेरमपुर लौट आई। मेरी चाल कामयाब हुई। दमयंती फिर से वापस कैसी लौटी ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब वो आगे क्या करने वाली है? ये इस कहानी का आखिरी भयानक मोड़ है या एक नए अध्याय की शुरुआत? ये जानने के लिए बने रहिए ताबूत कहानी के अगले भाग में।
मुखिया के घर तांत्रिक महाराज और ऋषिधर बाबा दोनों बैठे हुए थे और ये सभी काफी परेशान दिख रहे थे। तांत्रिक महाराज, मेघना दिल्ली में है ये तो हमें पता है, लेकिन इतने बड़े शहर में जाकर उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। पिताजी, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, हमें वहां जाना ही पड़ेगा। अनुज बेटा, तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो। अनुज अभी अपनी जगह से उठ ही रहा था कि तभी नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। वहां पर इशिता और मेघना पहुंची। अरे मेघना! मेघना बिटिया। मेघना को सामने देखकर अनुज को बहुत खुशी हुई। उसका मन था कि वो मेघना को गले लगा ले, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू किया। मेघना, कैसे हो तुम? आप सब यहाँ ठीक तो हैं? ये लड़की, ये मेघना है। इसी की वजह से हम लोगों को निशिर मोलो से छुटकारा मिला है। मतलब पूर्व जन्म की राजकुमारी मेघालय। जी ऋषिधर बाबा। तांत्रिक महाराज, ये तो आप ही के जैसे हैं। ये मेरे जुड़वा भाई है ऋषिधर बाबा। जनकपुरी की सभी क्रियाकलाप यही संभालते हैं। अंकल, आप सब लोग मुझे यहाँ देखकर हैरान तो जरूर होंगे, लेकिन मुझे बहुत ही भयानक सपने आ रहे हैं और न्यूज़ में देखा कि जनकपुरी में मौतें हो रही हैं। तो मुझे लगा कि मुझे एक बार यहाँ आकर आपसे बात करनी चाहिए। कहीं मेरे सपनों का इन हादसों से कोई कनेक्शन तो नहीं है? बेटी, जनकपुरी में हो रही मौत का कारण भी तुम्हारे अतीत से जुड़ा है। क्या मतलब अंकल? दमयंती वापस आ गई है मेघना। ये सुनकर इशिता और मेघना हैरान रह गए। लेकिन वो कैसे वापस आ सकती है? वो तो गुफा में कैद है ना? मेघना, जिस गुफा से हमने महाराज का ताबूत निकाला था, इत्तेफाक से दमयंती का ताबूत भी वहीं रखा हुआ था। तुम्हारे कदम उस गुफा में पड़े तो दमयंती जाग उठी। ये सुनकर मेघना अपने कदम पीछे लेते हुए सोफे पर ऐसे बैठ गई जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। पिछली बार जब यहाँ आई थी तो मेरे आते ही निशिर मोलो जाग गए थे। उनको खत्म करके वापस गई तो गुफा में कदम रखने की वजह से दमयंती जाग गई। मुझे तो लगता है आप लोगों के लिए मैं ही मनहूस हूँ। अरे नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो। बेटी, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम तो भलाई करने गई थी। यह तो बस एक संयोग है कि महाराज और दमयंती की लाश एक ही गुफा में थी। उसके लिए खुद को दोष मत दो। अंकल, अब हम उस दमयंती को कैसे रोकेंगे? दमयंती ने उठते ही सबसे पहले तुम्हारे बारे में ही सोचा होगा, क्योंकि तुम ही ने उसकी क्रिया भंग करके उसे ताबूत में कैद किया था। अब वो तुमसे बदला लेने की ही सोच रही होगी। वही तो हम जानना चाहते हैं तांत्रिक महाराज। अब हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? ये सवाल बहुत मुश्किल है अनुज बेटा। पिछली बार जिस तरह राजकुमारी मेघालय यानी मेघना ने उसे कैद किया था, उस विधि को वो अब पहले ही जानती है। हमें उसे खत्म करने के लिए कोई नया रास्ता निकालना होगा, लेकिन कैसे करेंगे? वह बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। इस तरफ दमयंती गुफा के अंदर बैठी हुई थी। सही कहा, इस बार मैं ऐसा बदला लूंगी जिसे देखकर काल भी घबरा जाए। रात के करीब 2 बजे के समय पुराने किले में तांत्रिक महाराज और निशिधर बाबा दोनों ध्यान मग्न बैठे थे। दोनों योग मुद्रा में थे और उनकी आंखें बंद थीं। इशिता, मेघना और अनुज एक तरफ, मुखिया और ठकुराइन दूसरी तरफ बैठे थे। तभी अनुज धीरे से मेघना से बोला, मेघना, वैसे एक बात कहूं? हाँ कहो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी असली मौजूदगी का एहसास हुआ मुझे। इस पर मेघना ने अनुज की तरफ देखा। मतलब तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद एक दिन के अंदर ही मैं इतना ऊब गया था, गांव में मन ही नहीं लग रहा था। कभी कभी तो मैं ये सोचता था कि निशिर मोलो इस गांव से गए ही क्यों, और क्यों तुम्हें यहाँ से जाना पड़ा। ओह अच्छा, वैसे अनुज कि तुमको इतनी ही प्यारी लगती है तो इसे गांव में ही रोक लो ना। इशिता, तुमको दिख नहीं रहा यहाँ क्या सिचुएशन चल रही है? तुम दोनों प्लीज चुप हो जाओ।
ऋषिधर बाबा और तांत्रिक महाराज को दमयंती एक सुनसान इलाके में बैठी नजर आई। उन्होंने देखा कि दमयंती के पास एक सांप, एक चमगादड़ और एक बिच्छू आकर बैठ गया है। दमयंती ने उन तीनों की तरफ एक बार देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगी। तभी तांत्रिक महाराज और ऋषिधर बाबा दोनों ने आंखें खोली। तांत्रिक महाराज, क्या देखा आपने? कुछ पता चला? हमने देखा कि दमयंती के पास बिच्छू, चमगादड़ और सांप बैठा हुआ है। यह सुनकर सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन तीनों जहरीले जीव जंतु के साथ वो अपनी किसी भयानक क्रिया को अंजाम देने वाली है। इस तरफ दमयंती धीमे कदमों के साथ राजमहल की तरफ बढ़ रही थी। उसने राजमहल के मुख्य द्वार को खोला और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। उसने देखा वो सिंहासन जिस पर वो कभी बैठा करती थी, वो ठीक उसके सामने है। आखिर हम हमारे राजमहल में वापस आ ही गए। वो जैसे ही सिंहासन पर बैठी, वैसे ही राजमहल के सभी रोशनदान अपने आप जल उठे। देखते ही देखते पूरा राजमहल दीपों से जगमगा उठा। तभी अचानक गलियारे से उसे एक आवाज सुनाई दी। महारानी दमयंती। यह किसी के सिसकने की आवाज थी, जिसे सुनकर दमयंती के चेहरे पर आई खुशी उड़न छू हो गई। दमयंती सिंहासन से उठी और गलियारे की तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही वो आवाज भी करीब आती जा रही थी। महारानी दमयंती। एक बड़े से दरवाजे के सामने जाकर वो रुक गई और दरवाजे को गौर से देखने लगी। कौन है वहां? वो दरवाजा खुल गया और दमयंती को सामने वही लबादे वाला शख्स नजर आया। दमयंती उसको देखकर मुस्कुराई। महारानी दमयंती, आप आ गई। ये कहते हुए उस शख्स ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। वो एक काली चमड़ी वाला बदसूरत सा आदमी था। उसके चेहरे पर खुशी थी और आंखों में खुशी के आंसू। हाँ, हम आ गए वीरेंद्र। मुझे पता था कि एक ना एक दिन आप जरूर आएंगी, इसीलिए मैंने उस क्रिया को 400 साल तक जारी रखा, जिसे मैं आपके जिंदा रहते हुए आपकी शक्तियां बढ़ाने के लिए किया करता था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ वीरेंद्र, बहुत ज्यादा खुश। मेरे यहाँ पहुँचने के साथ साथ तुम्हारी महाक्रिया के 400 साल भी पूर्ण हो चुके हैं। अब तुम चाहो तो महल से बाहर जा सकते हो, लेकिन महल से बाहर जाते ही क्रिया बंधन टूट जाएगा और फिर तुम मनुष्य योनि में वापस चले जाओगे, जिसमें तुम बढ़ती उम्र के साथ बूढ़े भी हो जाओगे और तुम्हें मौत भी आ जाएगी। लेकिन महारानी, अगर ऐसा हुआ तो फिर हम जीवित कैसे रहेंगे? हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए। तुम चिंता मत करो वीरेंद्र, मैंने तुमको सिर्फ बताया है। तुम अमर नहीं तो क्या, मैं तो अभी अगले 600 साल तक अमर हूँ। मेरी शक्तियों के इस्तेमाल से मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी। धन्यवाद महारानी। अब मैं आपके लिए बाहरी कार्य भी करना चाहूंगा। आपके दुश्मनों से बदला लेने के लिए आपकी मदद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे वीरेंद्र, हमें भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ये कहकर दमयंती ने वीरेंद्र के सर पर हाथ रखा और मंत्र पढ़ने लगी। तभी वीरेंद्र की आंखें एकदम सफेद हो गई और उसके चेहरे से अजीब सा तेज निकलने लगा। कुछ देर बाद किसी ने किले के दरवाजे पर दस्तक दी। अरे, ये दरवाजे पर कौन है इस समय? अनुज और मुखिया ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। मुखिया जी, जल्दी चलिए, मेरी पत्नी को ना जाने क्या हो गया है। वो अजीब हरकतें कर रही है, कभी चिल्ला रही है, कभी हंस रही है तो कभी रो रही है। उसने मुझ पर हमला भी किया है और अब जंगल में भाग गई है।
हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है। ठीक है, हम अभी चलते हैं। अब ये सभी उस आदमी के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल इस समय बहुत सुनसान लग रहा था। वो आदमी आगे आगे चल रहा था और ये सभी उसके पीछे थे। वो आदमी अब कुछ बोल भी नहीं रहा था। अरे ओ भाई, कहाँ ले जा रहे हो तुम हमें? चलते चलते इतनी देर हो गई है। हाँ बेटा, तुम्हारी बीवी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। ये देखकर सभी हैरान रह गए। अरे छोड़ इन्हें! ये तांत्रिक महाराज को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तांत्रिक, तूने बहुत साथ दिया है ना इस राजकुमारी मेघालय का। तूने इसके साथ मिलकर बेरमपुर के लोगों को अंधेरे से तो निकाल लिया, लेकिन अब मैं तुझे ऐसी दुनिया में भेज दूंगा जहां अंधेरे के अलावा कुछ नहीं होगा। अभी तो मैं जा रहा हूं, क्योंकि महारानी दमयंती क्या करने वाली है उसे देखने के लिए तुझे जिंदा रहना है। फिर मैं आऊंगा सिर्फ कुछ दिनों बाद, और फिर तुझे ले जाऊंगा मौत के अंधेरे में। ये कहकर वो तांत्रिक महाराज को छोड़ वहां से बिजली की रफ्तार से निकल गया। ये सभी तांत्रिक महाराज के पास पहुंचे। तांत्रिक महाराज, आप ठीक हैं? हाँ, हम ठीक है। ये कौन था महाराज? इस पर मेघना ने अनुज से कहा। अनुज और ऋषिता, तुम दोनों को याद है जब हम पहली बार राजमहल गए थे तो एक लबादे वाला शख्स हमारे पीछे आया था? हाँ याद है, वो हमारे पीछे भी आया था। हाँ याद है, वो हमारे पीछे भी आया था। हाँ, बेरमपुर पुराण में भी हमने पढ़ा था कि दमयंती के मरने के बाद भी वो पुजारी राजमहल के ही एक कमरे में कैद हो गया था, जिसको दमयंती ने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए राजमहल के एक कमरे में बंधित किया था। इसका मतलब अब दमयंती ने इसे आजाद कर दिया है। तांत्रिक महाराज, वो आपको अपने साथ ले जाने की चेतावनी देकर गया है। हमारी परवाह छोड़ो, वो क्या कर रहा था उस पर ध्यान दो। दमयंती कुछ बहुत ही भयानक करने वाली है। तभी चारों तरफ से चमगादड़ और कौवों की भयानक आवाजें गूंजने लगी। उन्होंने देखा कि आसमान में लाखों कौवे और चमगादड़ एक साथ उड़ रहे हैं। जमीन पर कई सांप एक साथ निकलकर रेंग रहे हैं। हवा का रुख भी बहुत तेज हो गया था। धुंध बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मानो कोई तूफान आ गया हो। ये सब क्या हो रहा है तांत्रिक महाराज? सभी वापस गांव की ओर चलो, अभी यहाँ रुकना उचित नहीं है। ये सभी अब वापस किले की तरफ निकल गए। मेघना बहुत ही गहरी सोच में डूबती जा रही थी। उसे किसी बड़ी अनहोनी का एहसास हो रहा था। तांत्रिक महाराज और ऋषिधर बाबा किले में ही ठहर गए और ये सभी मुखिया के घर आ गए। अगली सुबह जब ये सभी नाश्ता कर रहे थे तो अनुज ने न्यूज ऑन कर रखी थी। भारत में पहली बार एक ऐसी घटना घटी है जो देखने वालों के दिमाग को बौखला रही है। बेरमपुर, जनकपुरी और इनके आसपास जितने भी शहरी इलाके हैं, उन इलाकों से चमगादड़ और कौवे एक ही समय में आसमान में उड़ एक ही दिशा में जा रहे हैं। जंगलों से सांप अपने बिलों से निकलकर एक ही दिशा में रेंग रहे हैं। लोगों का कहना है कि सभी कौवे और चमगादड़ जनकपुरी के जंगल की तरफ गए थे और उसके बाद कहां गायब हो गए ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। हे भगवान, मतलब वो सभी सांप, कौवे और चमगादड़ जनकपुरी गए हैं। ये बात हमें जल्द ही तांत्रिक महाराज को बतानी चाहिए। अंकल, आप और आंटी यहीं रुकिए, हम तीनों तांत्रिक महाराज के पास जाते हैं। अनुज, इशिता और मेघना उसी समय किले पर पहुंचे। और उन्होंने तांत्रिक महाराज
और ऋषिधर बाबा को न्यूज के बारे में बताया। जनकपुरी के जंगल में कहीं ये सभी उसी गुफा में तो नहीं गए जहां पर दमयंती और महाराज का ताबूत रखा था? मुझे भी यही लगता है तांत्रिक महाराज। उस दमयंती ने अपने जादू के असर से उन सभी जीवों को गुफा में बुलाया है। हमें जनकपुरी जाकर देखना चाहिए। हाँ पुत्री, तुम सही कहती हो। हम सभी अभी जनकपुरी के लिए निकलते हैं। अब ये पांचों एक साथ जनकपुरी की तरफ निकल गए। और वहां पहुंचते हुए इनको शाम हो गई। वहां पहुंचने पर इन्होंने जनकपुरी के लोगों को चौक पर जमा किया। ऋषिधर बाबा, अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ आप लोगों को? आप यहाँ जमा क्यों हैं? ऋषिधर बाबा, कल रात हमने करोड़ों चमगादड़ और कौओं को उसी गुफा की तरफ जाते हुए देखा है जहां से तांत्रिक महाराज विश्वजीत का ताबूत लेकर गए थे। हम उस गुफा में जाने के लिए ही यहाँ आए। आप लोग यहीं रुककर हमारे वापस आने तक का इंतजार करें। गांव के लोगों से बात करके ये पांचों अब गुफा की तरफ रवाना हो गए। महारानी, वो सभी गुफा की तरफ ही आ रहे हैं, आपको मारने के इरादे से। मुझे मारने के इरादे से? कुछ देर चलने के बाद ये सभी गुफा पर पहुंचे। अंदर कदम रखने पर इन्होंने पाया कि गुफा उजाले से जगमगा रही है। दीवारों पर मशालें जली हुई हैं। इन्होंने देखा कि दमयंती जमीन पर अग्निकुंड के सामने बैठी है और उसके चारों तरफ कौवे, चमगादड़ और सांप और बिच्छू जमा है। दमयंती ने इनको देखा तो ऊंचे स्वर में बोली, आओ राजकुमारी मेघालय, मुझे मारने आई हो ना? आगे बढ़ो। कोई आगे मत बढ़ना, ये बहुत जहरीले सांप और बिच्छू है। डरो नहीं राजकुमारी मेघालय, तुमको मैं इतनी आसान मृत्यु नहीं देने वाली। अभी तो तुमको बहुत बड़ा इम्तिहान देना है। 400 साल पहले तुमने पूरे राज्य को अपने उस मृत्युंजय अमृत के जरिए एक महामारी से बचाया था ना? अब देखना, अब पूरा भारतवर्ष महामारी में डूब जाएगा। बचाया जाए तो बचा लेना। इतना कहकर दमयंती ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और सभी बिच्छू और सांप इन पांचों की तरफ दौड़े। अरे सभी जल्दी से बाहर निकलो, जल्दी। ये सभी तेजी के साथ गुफा से बाहर भाग निकले और इनको बाहर निकलता देखकर वो सभी सांप और बिच्छू वापस से गुफा के अंदर चले गए। ये अंदर क्या कर रही है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी इन सभी ने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा। गुफा के मुंह से एक बेहद काला धुआं निकलने लगा। ये क्या है? वो धुआं निकलकर आकाश में फैलने लगा और हवा में घुलने लगा, मानो चारों तरफ अंधेरा छा गया हो। धुएं में एक बेहद खतरनाक झल थी। इन सभी को खांसी होने लगी और सांस लेने में परेशानी होने लगी। एक एक करके सभी बेहोश होने लगे। अनुज! मेघना अनुज की तरफ भागी और अनुज भी उसी की तरफ आ रहा था, लेकिन ये एक दूसरे से मिलते इससे पहले ही दोनों की सांसें उखड़ी और ये दोनों भी बेहोश हो गए। मेघना को अपने मुंह में कुछ मीठा सा लिक्विड जाता हुआ महसूस हुआ और उसने आंखें खोली। उसने खुद को हवेली में पाया। इशिता के हाथ में कांच की एक बोतल थी जिसके अंदर मृत्युंजय अमृत था। अनुज और बाकी सभी कमरे में मौजूद थे। शुक्र है तू होश में आ गई। हम सभी तो बेहोश हो गए थे ना, हम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम लोग सुबह होने पर भी वापस नहीं लौटे थे। वहीं सुबह से ही ये खबर फैली थी
कि जनकपुरी के लोगों में अजीब सी बीमारी फैली है। सभी को जुकाम, बुखार, खांसी एक साथ होकर किसी संक्रमण की तरह फैल रहा है। यह सुनकर मुझे तुम लोगों की चिंता हुई। मैं गांव के कुछ लोगों को लेकर जनकपुरी गुफा पर पहुंचा तो तुम सभी बेहोश थे। तुमको गांव वालों की मदद से यहाँ लाया और सभी को मृत्युंजय अमृत पिलाकर ठीक किया। मतलब जो धुआं गुफा से निकला था, कल रात से अभी तक उस धुएं ने इतना असर दिखा दिया कि उससे संक्रमण फैलने लगा। हाँ बेटी, लेकिन जनकपुरी के लोगों तक मृत्युंजय अमृत पहुंचा दिया गया है। उम्मीद है कि अब सभी ठीक हो जाएंगे। अंकल, ये इतनी छोटी बात नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे अब क्यों टेंशन ले रही है? सब ठीक तो हो गया ना? मुझे नहीं लगता कि उस दमयंती ने इतनी बड़ी क्रिया सिर्फ थोड़ा सा संक्रमण फैलाने के लिए की है। उसने कहा था कि पूरा भारत महामारी में डूब जाएगा। हमें न्यूज़ देखनी चाहिए। अब ये सभी कमरे से बाहर आए। और फिर अनुज ने टीवी ऑन किया। कुछ ही दिनों में घटी इस घटना से भारत में हड़कंप मच गया है। लोग कह रहे हैं कि सन 2020 एक बहुत ही बड़ा मनहूस साल है, क्योंकि इस साल एक बहुत ही बुरी बीमारी सामने आई है। खांसी जुकाम के मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि पहली बार खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारी किसी के करीब जाने से फैल रही है और इसका कारण पता लगाना नामुमकिन रहा है। ये खबर सुनकर मेघना और ज्यादा परेशान हो गई। मेघना, मुझे कुछ समझ आ रहा है यार। क्या समझ आ रहा है तुझे? सांप, बिच्छू, चमगादड़, इन तीनों जीव में बहुत ज्यादा मात्रा में जहर होता है। दमयंती ने अपने काले जादू की क्रिया में इनका इस्तेमाल किया है। इसीलिए जो धुआं गुफा से बाहर निकला था उसमें इन तीनों के जहर का असर होने की वजह से ये एक वायरस बनकर फैल गया है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। हे भगवान, अगर ये ज्यादा फैल गया तो पूरे इंडिया के लोगों को कहाँ तक मृत्युंजय अमृत पिलाएंगे? अब मुझे समझ आ रहा है कि उसने मुझे वो चुनौती क्यों दी थी। अब क्या होगा तांत्रिक महाराज? इस विपदा का हल तो हमारे भी समझ नहीं आ रहा। वैसे मेघना, मुझे नहीं लगता कि ये बीमारी ज्यादा दिन तक चलने वाली है। कुछ ही दिनों में हवा से वो वायरस खत्म हो जाएगा तो सब अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इस पर मेघना एक पल को शांत रही। उम्मीद तो ऐसी ही है। ये बेवकूफ समझ रहे हैं कि वो संक्रमण ऐसे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो एक शुरुआत है मेघालय, सिर्फ शुरुआत। मेघना इसी आशा में थी कि वायरस खत्म हो जाएगा और लोग बीमार पड़ना बंद हो जाएंगे, लेकिन दिन पर दिन लोगों की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। जनवरी से फरवरी का महीना ऐसे ही निकल गया था और अब मार्च का महीना भी आधा निकल गया था। रात के समय ये सभी मुखिया के घर पर इकट्ठे थे। उम्मीद है आज कुछ अच्छी खबर सुनने को मिले। अनुज ने टीवी ऑन किया और सभी न्यूज़ देखने लगे। देश में पिछले 2 महीनों से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब कई लोगों की भी मौत हो चुकी है। इस वायरस को कोरोना वायरस नाम दिया जा रहा है और इसके लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार का कहना है कि इस समय कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 25 मार्च 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सभी देशवासी अपने घर में सुरक्षित रहें। ये खबर सुनकर मेघना का हाल ऐसा था मानो काटो तो खून नहीं, और बाकी सभी लोग भी परेशान हो उठे थे। हे भगवान, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, अब इसको हम कैसे रोकेंगे? तभी दरवाजे पर जोरों से दस्तक होने लगी। कौन है? कोई जोरों से दरवाजे को पीट रहा था। मैं देखता हूँ, तुम लोग पीछे ही रहना। तांत्रिक महाराज ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने वीरेंद्र खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। ठकुराइन उसे देखकर खौफ से चीख पड़ी। और उनको घसीट कर ले जाने लगा। तांत्रिक महाराज! ये सभी बाहर की तरफ भागे, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कोई तांत्रिक महाराज को बचाओ!
ये सभी खिड़की से उन्हें देख रहे थे। वीरेंद्र तांत्रिक महाराज को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा रहा था। देख ले राजकुमारी मेघालय, कैसे तेरे तांत्रिक महाराज को मैं तेरे सामने काली दुनिया में ले जाता हूँ। दमयंती भी उस समय गुफा में आंखें बंद किए बैठी थी और ये सारा दृश्य देख रही थी। ये सभी बेबस थे। इन सभी की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन तभी ये सभी इस आवाज को सुनकर हैरान रह गए। वीरेंद्र के चेहरे से भी हंसी गायब हुआ। उसने देखा कि सामने से निशिर मोलो उसी की तरफ आ रहे हैं। उन्हें आता देख उसने तांत्रिक महाराज को छोड़ दिया। निशिर मोलो उसके करीब आकर रुक गए। उनकी आंखें लाल लाल चमक उठी। वीरेंद्र की आंखों में खौफ उतर आया। तभी ताबूत खुल गया। उसके अंदर से सुनहरी रोशनी निकली और वीरेंद्र को ताबूत के अंदर खींच ले गए। निशिर मोलो वीरेंद्र को लेकर चले। तभी दरवाजा भी खुल गया और ये सभी बाहर निकलकर तांत्रिक महाराज के पास पहुंचे। इस तरफ दमयंती ने ये देखा तो उसके क्रोध की सीमा पार हो गई। ये कैसे हो सकता है? ये तो वही 4 लोग हैं जो मुझे सपने में दिखा करते थे। ये सच में इस दुनिया में है? दमयंती अब क्या करने वाली है? इस खतरनाक वायरस से मेघना लोगों को कैसे बचाएंगे? निशिर मोलो अचानक वापस कैसे आए? क्या अब फिर से बेरमपुर की गलियों में निशिर मोलो का खौफ पैदा हो जाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग जल्द ही। निशिर मोलो वीरेंद्र को अपने साथ ले गए और ये सभी घर से निकलकर तांत्रिक महाराज के पास पहुंचे। तांत्रिक महाराज, आप ठीक हैं? हम तो ठीक है, लेकिन जो अभी हुआ आप सभी ने देखा। निशिर मोलो उस आदमी को ले गए, लेकिन वो वापस कैसे आ सकते हैं? वो तो चले गए थे ना। हे भगवान, एक तरफ उस संक्रमण का डर जो पूरे देश को अपनी चपेट में ले रहा है, दूसरी तरफ दमयंती और तीसरे ये निशिर मोलो। ऐसा लग रहा है कि खतरा हर तरफ से हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। जब तक हमें निशिर मोलो के वापस आने का रीजन पता नहीं चल जाता, तब तक हमें उनसे उसी तरह खुद को बचाना पड़ेगा जैसे पहले बचाया करते थे। दमयंती की अगली चाल क्या होगी, हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। फिलहाल हमें अपना पूरा ध्यान इस संक्रमण को रोकने में लगाना है। इस तरफ दमयंती अपनी गुफा में बैठी एकदम जली कटी जा रही थी। उसने सामने रखा हुआ अग्निकुंड भी लात मारकर गिरा दिया। मेरा वीरेंद्र कहाँ है? कौन थे वो 4 नकाबपोश जो उसे ले गए? दमयंती, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने क्रिया में इस्तेमाल होने वाले अग्निकुंड में लात क्यों मारी? ये काली विद्या का अपमान है। हे काली दुनिया की देवी, क्षमा करें। आप ही बताइए वो 4 आदमी कौन थे? पहले तो वो मुझे सिर्फ सपने में दिखा करते थे, अब वो असल में कैसे आ गए? और वो वीरेंद्र को कहाँ ले गए? वो निशिर मोलो है दमयंती। कौन है वो निशिर मोलो? तुमको याद नहीं क्या? जब तुम महाराज के साथ सिंहासन पर बैठी थीं, तब कुछ फरियादी आए थे। हाँ, वो ये पूछ रहे थे कि महाराज उन लाशों का क्या करते थे, और फिर मैंने उनको खत्म कर दिया था। हाँ, असल में जो आखिरी मुर्दा तुम्हारे पास आया था, उस मुर्दे को ले जाने वाले 4 नकाबपोश आदमियों को महाराज के सिपाहियों ने मार दिया था। उन्हीं की आत्मा मरने के बाद निशिर मोलो बनी और तब से ही ये बेरमपुर में भटकते थे।
मेघना ने इनको महाराज की लाश देकर वापस भेज दिया था, लेकिन अब ये वापस कैसे आ गए इसका ज्ञान मेरे पास भी नहीं है। ये मुझे मेरे सपनों में क्यों नजर आते थे? क्या इसके बारे में भी तुमको कुछ नहीं पता? जिस तरह भगवान अपने भक्त को पहले ही चुन लेता है, उसी तरह शैतान ने भी तुमको पहले ही चुन लिया था, और शैतान जिसको चुन लेता है वो उसके भविष्य काल की कुछ तस्वीरें उसको पहले ही दिखाना शुरू करता है। इस पर दमयंती ने अपने सपने को फिर से याद किया। आधी रात का पहर था, चारों तरफ घना जंगल। दमयंती डरी सहमी सी अंधेरे के बीच खड़ी थी। ये मैं कहाँ आ गई? क्या मैं सही जगह हूँ? वो इधर उधर देख रही थी, लेकिन घने जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर वो अचानक से डर गई और झाड़ियों के बीच जा छिपी। उसने देखा कि 4 आदमी कंधे पर एक ताबूत उठाए आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हें पहचानते ही वो बेहद डर गई। हे काली दुनिया की देवी, मुझे बचा लीजिए। तो क्या मैं उनसे बचने के लिए ऐसे भी भटकती फिरूंगी? वो मेरा भविष्य है। भविष्य कभी भी बदल सकता है दमयंती। उन्होंने बस तुमको आगाह किया है कि वैसा हो सकता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी शक्तियों के आगे दुनिया की कोई शक्ति बड़ी नहीं है। मैं कभी किसी से नहीं डरने वाली। इस तरह पूरे भारत में महामारी फैल रही थी। सभी लोग अपनी अपनी दुकान, ऑफिस और कार्यस्थलों को बंद करके घर में बैठे थे। हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर गली के नुक्कड़ पर पुलिस बल तैनात था। उस समय सिर्फ राशन लेने वाले लोगों को ही बाहर निकलने की इजाजत थी, और चेहरे से मास्क होना अनिवार्य था। मास्क का चेहरे पर ना होना एक बहुत ही गंभीर अपराध जैसा बन गया था। उस संक्रमण के चलते लोगों की मौतें भी अब बढ़ती जा रही थी। मुझे छोड़कर क्यों चले गए जी? मुझे भी अपने साथ ले जाते। मैं इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? तभी वहां पर उस मृत आदमी का बेटा आया। राजू, तू अकेला कैसे आया है? मोहल्ले वालों को बुला कर ला, अर्थी उठने का समय हो गया है। माँ, कोई भी पड़ोसी साथ आने को तैयार नहीं। कह रहे हैं कि तेरा बाप कोरोना वायरस की वजह से मरा है। अगर हम उसकी लाश के करीब जाएंगे तो हमें भी वो वायरस लग जाएगा। हे ऊपर वाले, ये तो कैसा कहर ढा रहा है। मेरे पति की लाश पड़ी है और उसको अर्थी देने को भी कोई तैयार नहीं है। वो औरत फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन वो समय ही ऐसा था। कोरोना वायरस के चलते इंसान अपने ही जैसे दिखने वाले दूसरे इंसान को अपना दुश्मन समझ बैठा था। जो मर्द काम करने के शौकीन नहीं थे, जो हर दूसरे दिन छुट्टी करके घर पर आराम फरमाने की आदत रखते थे, वो लोग भी उस समय यही दुआ कर रहे थे कि जल्द ही लॉकडाउन खुले और हम काम पर जाएं। घर में बैठे बैठे और अपनी गली को देखते देखते सब लोग ऊब चुके थे। मेघना, अब तो ये संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने तक से डर रहे हैं। हे भगवान, तूने ये हमें किस तरह से बेबस कर दिया है। कैसे बचें इस महामारी से? हमें कोई तो रास्ता दिखाओ। तभी इन सभी को एक आवाज सुनाई दी। बेरमपुर वासियों, आपसे विनती है कि सभी अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। कोई भी बेवजह बाहर ना निकले, और जब भी बाहर निकले मास्क जरूर लगा कर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, वरना अगर हमने आप में से किसी को बिना मास्क के बेवजह घूमते देख लिया तो आपकी खराब हालत के जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये क्या है कि पुलिस होकर ऐसी धमकी कैसे दे सकते हैं? इस समय सही गलत कोई नहीं देखने वाला इशिता। हमें पुलिस की बात माननी ही पड़ेगी, लेकिन ये सोच सोच कर मेरा सर फटा जा रहा है कि हम इस वायरस को खत्म कैसे करेंगे। रात के 12 बजे
एक पुलिस वाला बेरमपुर के चौक पर तैनात था। अरे इतने रात में तो कोई ना आया, अब तो मेरी लाठी भी पड़ी पड़ी उब गई है। तभी उसको सामने से एक बाइक आती हुई नजर आई। पुलिस वाला उसको देखकर छिप गया और जैसे ही वो आदमी चौक पर पहुंचा तो अचानक पुलिस वाला उसके सामने आ गया। चल रहे हीरो, बाइक साइड में लगा। वार्निंग देने के बाद भी घूमने का शौक खत्म नहीं हो रहा है ना? अब देख कैसे मैं तेरी कमर का गुंबद बनाता हूँ। ये सुनकर उस लड़के ने पुलिस वाले को अपनी जेब से एक 500 का नोट निकाल कर दिया। जाने दो ना साहब, आते समय भी एक और नोट दूंगा। ये सुनकर पुलिस वाला मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन 1 घंटे के अंदर वापस आ जाइयो। बड़े साहब आ गए तो मैं भी कुछ ना कर पाऊंगा। जी जरूर। ये कहकर लड़का वहां से चला गया। अगर ऐसे ही बेवकूफ मिलते रहे तो अच्छी कमाई हो जाएगी। उसी समय गांव में आवाज गूंजने लगी। निशिर मोलो पहले के जैसे ताबूत कंधों पर उठाए बेरमपुर का भ्रमण करने लगे, जिसे सुनकर गांव के लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। हे भगवान, ये निशिर मोलो फिर से वापस आ गए। ये तो निशिर मोलो की आवाज है ना? हाँ, लगता है वो फिर से अपने शिकार की तलाश में निकले हैं। हम में से कोई बाहर नहीं जाएगा। अरे ये कौन है भाई, इतना शोर कर रहे हैं? उसने देखा तो सामने से निशिर मोलो आ रहे थे। अरे ये कौन है? ओहो, पुलिस के डर से रात में अर्थी लेकर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आने दो, इनसे तो सीधे 10,000 लूंगा। वो करीब आए तो उसने देखा कि उनके चेहरे पूरी तरह से ढके हैं। उसने अपनी लाठी उठाई और खुद ही उनके सामने आ गया। अरे ओ रुक जाओ, ऐसे पूरे मुंह को ढकने से तुम बच नहीं पाओगे। ये कपड़ा नहीं, चेहरे पर मास्क होना जरूरी है। जल्दी से अपने अपने चेहरे दिखाओ, मास्क लगाया या नहीं। ये सुनते ही निशिर मोलो की आंखें लाल लाल चमक उठी, जिसे देखकर पुलिस वाले की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी ताबूत खुल गया और उससे सुनहरी रोशनी निकलकर पुलिस वाले को ताबूत में खींच कर ले गए। सभी गांव के लोगों को पुलिस वाले की चीख सुनाई दी और फिर वो भयानक आवाजें दूर जाते जाते खत्म हो गई। तांत्रिक महाराज, आप कुछ तो सोचिए, कुछ तो हल निकालिए इस महामारी का। मृत्युंजय अमृत को हम पूरे इंडिया में तो नहीं भेज सकते, ऐसे में कोई तो रास्ता होगा ना। बेटी, तुम्ही ने पिछले जन्म में अपने राज्य को महामारी से बचाया था। मुझे लगता है कि इस महामारी से बचने का उपाय भी हमें तुम्हारे पिछले जन्म, तुम्हारे अतीत से ही मिलेगा। यह सुनते हुए मेघना तांत्रिक महाराज को बड़े गौर से देख रही थी। शायद ही उसे उनकी बातें समझ आ गई थी। रात करीब 2 बजे के समय मेघना ने खुद को जंगल में पाया। वो धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी उसके सामने दमयंती आ गई। कैसी हो राजकुमारी मेघालय? अपने राज्य के लोगों को मरते हुए देखकर अब कैसा लग रहा है आपको? तुम्हारी लड़ाई मुझसे थी तो हमारे राज्य या हमारे देश के लोगों को शिकार बनाने से तुमको क्या मिलेगा? सुकून। तुमको परेशान देखकर मुझे सुकून मिलता है, लेकिन तुम क्यों बेबस हो गई हो? अब तो तुम भी नई हो, जमाना भी नया है। बचाओ अपने इस राज्य को, अपने देश को। क्या अब कोई सिद्धि नहीं बची जो तुम इससे सबको बचा सको? ये सुनकर मेघना ने अपनी नजरें झुका ली और दमयंती गायब हो गई। हे ऊपर वाले, मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ। मैं इस तरह से लोगों को मरते और उनके बीच एक दूसरे के लिए नफरत भरते हुए नहीं देख सकती। तभी उसको सामने से एक तेज रोशनी फैलती नजर आई।
मेघना ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और उसे देखने की कोशिश की। उसने पाया कि सामने मृत्युंजय अमृत का पेड़ है और उसके पास ही निशिर मोलो भी उसकी तरफ आ रहे हैं। नहीं! अगले ही पल मेघना ने खुद को राजमहल में खड़ा पाया, लेकिन इस समय वो राजकुमारी मेघालय के रूप में थी। वो अपने कक्ष में थी और उसके हाथ में एक किताब थी। इस किताब में हमने राजमहल से आश्रम जाने और वहाँ पर हमारी सिद्धि को प्राप्त करने तक की सारी गाथा लिखी है। वो पल हमें हमेशा याद रहेंगे। उसने उस किताब को अपने पलंग के बराबर में लगी शाही अलमारी के अंदर रख दिया और फिर वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मेघना उठ ना यार, अब क्या हुआ तुझे? मेघना को इशिता ने नींद से जगाया। वो पूरी तरह पसीने से भीगी थी। Are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ। सपने में दमयंती आई थी। मेघना खुद को संभाल ना यार, तू पिछले जन्म में राजकुमारी थी। इस जन्म में तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? इस महामारी से निपटने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है, तेरी नहीं। अरे यार मुझे बहुत ही जरूरी बात पता चली है, तू चल अभी। इस टाइम कहाँ जा रही है तू? मेघना इशिता को लेकर अनुज के कमरे में पहुंची। अनुज जल्दी उठो। अनुज आंखें मलता हुआ उठ बैठा। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह मेघना ने मुझे जगाया है। आज का दिन तो बहुत अच्छा जाएगा। अरे ओ मजनू, सुबह नहीं रात के 2 बज रहे हैं। अरे इस समय क्या हुआ मेघना, सब कुछ ठीक तो है ना? हम तीनों को अभी राजमहल जाना होगा। इस समय वो भी राजमहल? अब तुमको वहाँ क्यों जाना है? ठीक है, तुम दोनों बस सवाल पूछते रहो, मैं अकेले ही जा रही हूँ। ये कहकर मेघना कमरे से निकलने लगी। अरे रुको, मैं भी चल रहा हूँ यार। इशिता और अनुज भी उसके पीछे हवेली से निकले और ये अब तीनों राजमहल की तरफ रवाना हो गए। मेघना बहुत तेज तेज कदम बढ़ा रही थी और 20 मिनट चलने के बाद राजमहल इनके ठीक सामने था। अरे निशिर बोलो। इनकी आवाज सुनकर ये तीनों जल्दी से राजमहल के अंदर घुस गए। थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि आज हम गए। मेरे साथ आओ। मेघना अपने कक्ष में पहुंची। और उस अलमारी की तरफ बढ़ी। उसने अलमारी खोलकर उसके अंदर देखा तो वो किताब अभी भी वहीं रखी थी। थैंक गॉड, ये किताब अभी यहीं है। क्या है इस किताब में? पिछले जन्म में जब मैं राजकुमारी मेघालय मृत्युंजय अमृत के पेड़ को उगाने वाले बीज की सिद्धि हासिल करने गई थी, तो उन्होंने वहां जाने से लेकर वापस आने तक की सारी दास्तान इसमें लिखी थी। मुझे लगता है इसके जरिए हमें ये पता लग सकता है कि इस महामारी जिसे लोग कोरोना वायरस कह रहे हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। हे भगवान, अब एक और किताब। चलो अब घर वापस चलते हैं, ठीक है? या इसको पढ़ना भी यहीं है? हाँ चलो। सॉरी तुम दोनों को परेशान किया, लेकिन मुझे एक एक पल बहुत भारी लग रहा है। कोई बात नहीं राजकुमारी मेघालय, हम तो आपकी प्रजा है। जो आप आज्ञा देंगी उसको फौरन मान लेंगे। ये तीनों अब वापस घर के लिए निकल गए, लेकिन अभी भी इनको दूर से निशिर मोलो की आवाजें सुनाई दे रही थी। इस तरफ दमयंती गुफा से निकली। बहुत गुस्सा आ रहा है। आज तो मन कर रहा है इकट्ठा कई लोगों का खून पी लूं। एक चौराहे पर 2 पुलिस वाले बैठे थे। अरे ओ तल पड़े, जरा एक चाय तो लेकर आना। सर, आपने मास्क क्यों निकाल दिया? अरे तू मुझे ज्ञान दे रहा है? दरोगा हूँ मैं, दरोगा। तभी इन दोनों को सामने से एक पायल की छन छन सुनाई दी। अरे ये कौन मंजुलिका निकल आई लॉकडाउन में घर से बाहर? इन दोनों ने गौर से उसे देखा तो पाया वो लड़की दमयंती ही थी।
उसकी खूबसूरती देखकर इंस्पेक्टर की आंखों में अजीब सा नशा उतर आया। ए, कहाँ जा रही हो मैडम? पहली बार मेरा खुद अरेस्ट होने का मन हो रहा है। क्या भला की खूबसूरत हो तुम। अगर तुम लोगों को अपनी आज की रात यादगार बनानी है तो मेरे पीछे आओ। ये कहकर दमयंती मुस्कुराई और फिर झाड़ियों के पीछे चली गई। अरे वाह, मुझे तो आज की रात सारी जिंदगी याद रहेगी। इंस्पेक्टर भी झाड़ी के पीछे चला गया और अगले ही पल उसके कपड़े बाहर आ गिरे। वाह, आज तो सर की ईद और दिवाली एक साथ मन गई। इंस्पेक्टर की चीख सुनकर कांस्टेबल हैरान रह गया। क्या हुआ सर? तभी दमयंती उसके सामने आ गई। उसके दांत बहुत भयानक हो गए थे, आंखें भी लाल सुर्ख होकर चमक रही थी। आ जाओ मेरी जान, तुमको अपनी रात खूबसूरत नहीं बनानी क्या? ये कहते हुए दमयंती ने कांस्टेबल को कसकर गले लगा लिया और उसकी चीख फिजा में गूंज गई। इस तरफ मेघना ने उस किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया, जिसके अंदर उसके पीछे जन्म की गाथा उसी के हाथों लिखी गई थी। इस किताब में मेघालय की पिछली जिंदगी के कौन कौन से रहस्य खुलते हैं। मेघना इस महामारी से लोगों को कैसे बचाएगी, कैसे अंत होगा दमयंती का, और क्या कारण है निशिर मोलो के वापस आने का। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस कहानी के अगले भाग में भी। इशिता सो चुकी थी और अनुज भी अपने कमरे में चला गया था, लेकिन मेघना को नींद प्यारी नहीं थी। उसने किताब को खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। राजकुमारी मेघालय को राज्य में फैली महामारी की बहुत चिंता थी। उसी महामारी को दूर करने के लिए वो महर्षि नीलकंठ जी के आश्रम पहुंची। मेघालय, भले ही आप राज्य की राजकुमारी हैं, लेकिन यहाँ आप एक महासिद्धि हासिल करने आई हैं, तो इस समय आप सिर्फ मेरी एक शिष्य हैं। गुरुदेव, हम भी यही चाहते हैं कि आप हमें भी अपने एक शिष्य के रूप में ही देखें और हमारी पहचान को यहाँ गुप्त रखा जाए। तभी एक लड़का वहां पर आया। प्रणाम गुरुदेव। अभिमन्यु, कल से आप भी अपनी महासिद्धि की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। आप दोनों गुरुकुल के वस्त्र धारण कर लें। अवश्य गुरुदेव। मध्यरात्रि के पहर महर्षि नीलकंठ जी अग्निकुंड के सामने बैठे थे और उसी अग्निकुंड के दूसरी तरफ राजकुमारी मेघालय और अभिमन्यु बैठे थे। आप दोनों एक महान सिद्धि हासिल करने जा रहे हैं। उसे शुरू करने से पहले आप दोनों की सहन शक्ति की एक परीक्षा होगी। इस भीषण सर्द ऋतु में आप दोनों को तालाब के ठंडे पानी में पूरी रात खड़े रहकर अपने मन में सिद्धि मंत्र का जाप करना है, और सुबह सूर्योदय के पश्चात ही आप दोनों तालाब से बाहर आएंगे। मैं सूर्योदय से पहले यहाँ पहुँच जाऊंगा और आप दोनों को तालाब से निकालने की आज्ञा दूंगा। अवश्य गुरुदेव। महर्षि के कहने पर अभिमन्यु और मेघालय दोनों तालाब की ओर रवाना हो गए। और वहां पहुंचकर दोनों पानी में उतर गए। तालाब के पानी में पैर रखते ही मेघालय का जिस्म सिहर उठा। पानी इस समय बर्फ सा ठंडा लग रहा था। अभिमन्यु और मेघालय दोनों ही पानी में खड़े हुए थे। उनके शरीर कांप रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने हाथों को जोड़े पानी में खड़े थे।
और मन ही मन सिद्धि मंत्र का जाप कर रहे थे। सुबह होने तक दोनों का शरीर सुन्न पड़ गया था। जब सूरज की किरण इनकी आंखों पर पड़ी तो इन्होंने आंखें खोली। अरे, ये महर्षि जी तो अभी तक नहीं आए। उन्होंने कहा था कि उनके आने पर ही हम लोग तालाब से बाहर जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा था कि सूर्योदय से पहले वो यहाँ आ जाएंगे। मुझसे तो अब और पानी में नहीं रुका जाएगा। ये कहकर अभिमन्यु तालाब से बाहर निकल आया, लेकिन मेघालय अभी भी पानी में खड़ी थी। अभिमन्यु की नजर मेघालय के भीगे जिस्म पर पड़ी तो उसका मन विचलित हो रहा था। नहीं, मुझे बहकना नहीं है, मुझे मेरी सिद्धि हासिल करनी है। तभी वहां पर महर्षि नीलकंठ जी भी आ पहुंचे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। तुमको बाहर आने के लिए किसने कहा अभिमन्यु? गुरुदेव, आपने कहा था सुबह होने पर सूरज निकलने के बाद ही हमें तालाब से बाहर आना है, और आप समय पर नहीं आ पाए तो हम सूर्योदय होने पर खुद ही बाहर आ गए। शायद आपको याद नहीं है अभिमन्यु, हमने कहा था कि ये पहले पड़ाव में आप दोनों की सहन शक्ति की परीक्षा होगी, और हमारे देर से आने का उद्देश्य ये देखना था कि आप दोनों में सहन शक्ति की क्षमता कितनी है उसको जांचा जाए। आपको हमारे आने तक की प्रतीक्षा नहीं हुई और आप बाहर आ गए, लेकिन मेघालय ने सहन शक्ति से हमारी आने की प्रतीक्षा की। इसका मतलब इस पड़ाव में मेघालय ही सफल हुई, आप इसमें विफल हो गए। मेघालय का शरीर कांप रहा था, लेकिन वो चुपचाप महर्षि की बात को सुन रही थी। मेघालय, आप तालाब से अब बाहर आ सकती हैं। मेघालय तालाब के पानी से बाहर आई, लेकिन अभिमन्यु अब मन ही मन मेघालय पर क्रोधित हो रहा था। अगर ये भी तालाब से बाहर आ जाती तो महर्षि मुझ पे क्रोधित नहीं होते। मेघना ने अब तक 15 पन्ने पढ़ लिए थे। उसने अगला पन्ना और पलटा। अरे, ये 15वें पन्ने के बाद के पन्ने फटे हुए क्यों हैं? इसे तो मैंने अपने हाथों से यहाँ रखा था। अब मेघना ने देखा कि 15वें पन्ने के बाद किताब में सीधा 222वां पन्ना था। अजीब बात है, 222वां पेज आ गया। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। मेघालय एक पहाड़ी पर अग्नि घेरे में बैठी हुई थी। उसका बदन तप रहा था और उसके समीप दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी उसे एक दिव्य रोशनी नजर आई। मेघालय, तुम्हारी भक्ति और सिद्धि पाने की अभिलाषा से हम बहुत प्रसन्न हैं। बताओ, क्या चाहती हैं आप? प्रणाम मृत्युंजय देव। हम आपसे अपने लिए कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि हमें एक ऐसी मृत्युंजय सिद्धि दी जाए जिससे हम अपने राज्य के लोगों को हर बीमारी से, हर बड़ी महामारी से बचा सकें, जिसकी वजह से किसी के भी समय से पूर्व अकाल मृत्यु न हो, हमारे राज्य में शांति और अमन कायम हो। तथास्तु। इतना कहते ही एक रोशनी प्रज्वलित होकर मेघालय के ठीक सामने आकर गिरी, जिसने एक बीज का रूप ले लिया। इस बीज को ले जाकर अपने हाथों से भूमि में बो दो मेघालय। 7 दिनों के भीतर ही इस बीज से एक ऐसा पेड़ उगेगा जिससे हर एकादशी और पूर्णमासी की रात मृत्युंजय अमृत टपकेगा। उस अमृत को पीते ही मानव की हर एक बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल रोगियों द्वारा ही किया जाएगा। मृत्युंजय अमृत को बिना बजाय अपने पास रखने से कोई लाभ नहीं होगा। यह धुंधा बनकर हवा में गायब हो जाएगा। इसका इस्तेमाल केवल और केवल रोगियों को ठीक करने के लिए ही किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय देव। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो मेघालय, एक दिन ऐसा आएगा जब रोगियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, और उस समय मृत्युंजय अमृत पास होने के बाद भी तुम खुद को लाचार महसूस करोगे। लेकिन ऐसा समय भला क्यों आएगा देव, और कब आएगा? अभी नहीं, सदियों के बाद आएगा। तो उस समय हम कैसे जीवित होंगे? जब वो होगा
तो तुम्हारे सामने ही होगा। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। उस समय जब महामारी फैली होगी और तुम खुद को बेबस समझोगी, तब तुमको एक महाविधि करनी होगी। इतना पढ़ने के बाद मेघना ने अगला पन्ना खोला और उस पर लिखी विधि को ध्यान पूर्वक पढ़ने लगी। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था और मेघना के माथे की सलवटें बढ़ती जा रही थी। उसे पढ़ते पढ़ते कब सुबह हो गई उसको पता नहीं चला। सुबह 8 बजे का अलार्म बजा। अरे ये सुबह क्यों होती है यार? और इशिता ने उठकर मोबाइल साइलेंट किया। अरे तू कब जागी? तू इस किताब को लिए बैठी है? मैं सोई ही कब थी यार। सुन, मैंने इसमें सब पढ़ लिया है। क्या पढ़ा? क्या लिखा है इसमें? उस दमयंती की चाल अब नाकाम करने का वक्त आ गया है। मेघना ने जल्दी ही अनुज से कहकर तांत्रिक महाराज को भी वहां बुलवा लिया और अब सभी मेघना की बात को गौर से सुन रहे थे। आज पूर्णमासी की रात है। मैं आज मृत्युंजय अमृत के पेड़ के पास बैठकर एक महाविधि शुरू करूंगी। उसे करते समय मृत्युंजय अमृत के इर्द गिर्द आग जली होगी। अग्नि घेरे में बैठकर ही मैं उस विधि का महामंत्र जपना शुरू करूंगी। अगर मुझे बीच में किसी ने रोक दिया तो वो महाविधि अधूरी रह जाएगी। वो दमयंती मुझे रोकने की कोशिश जरूर करेगी। अब सभी को उस समय अग्नि घेरे के करीब आने से उस दमयंती को रोकना होगा, क्योंकि अगर वो इसके करीब आ गई तो मेरी विधि को भंग करने में वो कामयाब हो जाएगी। फिक्र मत करो बेटी, तुम्हारे अग्नि घेरे के करीब हम उसे नहीं आने देंगे। उसी समय इशिता का मोबाइल बजा। अरे ये तो प्रोफेसर जयदेव की कॉल है। इशिता ने कॉल उठाया। हेलो प्रोफेसर। इशिता, मेघना, कहाँ हो तुम दोनों? सर वो हम दोनों असल में शहर से बाहर हैं। तुम लोगों से उस छोटी सी बीमारी का एंटीडोट नहीं बना और अब ये कोरोना भी बीमारी आ गई। इसकी वैक्सीन तैयार करने का काम शुरू हो गया है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भी कोरोना से बचने की वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दो। कहीं पर तो मेरी लैब की इज्जत रखो तुम दोनों। तुमको तो लोगों की कोई परवाह ही नहीं है। सर वो एक्चुअली वो अभी मैं नहीं आ सकती। मेघना की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसको? सर शायद उसको भी कोरोना हो गया है। मैं उसके पास हूँ। इतना कहकर इशिता ने झट से कॉल कट कर दिया। तांत्रिक महाराज, आप विधि सामग्री का इंतजाम करवा दीजिए। ठीक है बेटी, तुम बताओ, मैं सारा इंतजाम करवा देता हूँ। रात को 9 बजे के समय मेघना मृत्युंजय अमृत के पेड़ के सामने बैठी थी। उसके चारों ओर एक अग्नि घेरा जल रहा था। तांत्रिक महाराज के हाथ में नारियल की रस्सी का एक गट्ठर था, जिस पर जगह जगह लाल धागे बंधे थे। हमें इस अभिमंत्रित रस्सी से एक सुरक्षा चक्र बनाना होगा। दमयंती यहाँ आ गई तो इस रस्सी को पार नहीं कर पाएगी। हम चारों उसके चारों कोनों पर खड़े रहेंगे। ठीक है तांत्रिक महाराज। इन चारों ने मिलकर मृत्युंजय अमृत के आसपास के पेड़ों पर उस रस्सी के चौकोर आकार में एक घेरा बना दिया, जिसके एक कोने पर अनुज, दूसरे पर ठाकुर, तीसरे पर तांत्रिक महाराज और चौथे पर गांव का एक आदमी मोहन खड़ा था। 400 साल पहले आप ही की वजह से मैंने उस महामारी से अपने राज्य को मुक्ति दिलाई थी। आज 400 साल बाद मेरा पूरा देश एक बड़ी महामारी से जूझ रहा है। आज आपको अपनी असली शक्ति दिखानी होगी। मृत्युंजय देव की जय हो। ये कहकर मेघना ने अपनी आंखें बंद की, अपने हाथों को जोड़ा। उस समय दमयंती अपनी गुफा में बैठी हुई सब देख रही थी। वो मुस्कुराई और खड़ी हुई। अब समय आ गया है मेघालय, मैं तुझे आज खत्म कर ही दूंगी। तेरी मौत का यही समय सही है। दमयंती उसी समय गुफा से निकली। अरे कहाँ जा रही है तू? लॉकडाउन लगा है, भूल गई क्या? वो उस तरफ बढ़ा ही था कि दमयंती उस पर झपटी।
अगले ही पल उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी, जो पूरी तरह से पीली हो चुकी थी। जल्द ही दमयंती बेरमपुर पहुंची और इन सभी को पायल की छन छन सुनाई देने लगी। अरे ये तो दमयंती है। दमयंती ने देखा कि मृत्युंजय अमृत के पेड़ से अब मृत्युंजय अमृत टपकना बंद हो गया था और उससे बहुत ही हल्की मात्रा में हरा धुआं निकलने लगा था। मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी मेघालय। दमयंती उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो रस्सी से टकराई उसे एक झटका लगा और वो दूर जा गिरी। क्यों दमयंती, मजा आया ना? दमयंती ने गुस्से में अनुज को देखा, फिर उसने गांव के उस आदमी मोहन की तरफ नजर डाली और उसे एक कामुक मुस्कान दी। वाह, कितनी जवान और खूबसूरत लड़की है ये, लेकिन इसकी पुरानी वेशभूषा ठीक नहीं लग रही। अगर ये शहर की लड़की होती तो मैं ना जाने क्या कर बैठता। उसकी मन की बात दमयंती ने सुन ली थी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर दमयंती वहां से भाग निकली। कमाल है, ये कहाँ चली गई? अब पेड़ से वो हरा धुआं काफी मात्रा में निकलने लगा था और वो आकाश में जाकर फैल रहा था। दमयंती कुछ दूरी पर जाकर रुक गई और आंखें बंद करके बोली, शैतानों की देवी, उस आदमी को जैसे लड़कियां पसंद है मुझे वैसी ही बना दीजिए। तांत्रिक महाराज, ये भाग कैसे गई? मोहन, जरा इधर देखो। इन सभी ने देखा कि सामने से दमयंती आ रही है। उसके कपड़े इस समय बहुत तंग थे। वो मोहन को रिझाने में कामयाब हो रही थी। दमयंती का ये रूप देखकर ये सभी हैरान रह गए। हैं? ये तो शहर की लड़की से भी ज्यादा खूबसूरत है। मोहन, तुम मुझे पसंद करते हो ना? चाहती हो कि मैं तुम्हारी हो जाऊं? ऐसा मुमकिन है? ये सुनकर मोहन को यकीन नहीं हुआ। मोहन, अपनी जगह रुको, इसकी बातों में मत आना। दमयंती उसे कामुक अंदाज में देखते हुए मुस्कुरा रही थी और उसके सामने अपनी कमर मटकाकर ऐसे चलने लगी जिसे देखकर मोहन की रगों में खून की रफ्तार तेज हो गई। अरे दमयंती, मेरी हो जाओ। इस रस्सी को तोड़ दो, तोड़ दो इसको, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। हाँ, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं अभी इसे तोड़ दूंगा। नहीं मोहन! ये कहकर मोहन ने उसी समय रस्सी को तोड़ दिया। नहीं! तभी दमयंती अपने असली रूप में आ गई और तेजी से मेघना की तरफ भागी। पकड़ो उसे अनुज बेटा। अनुज भागकर दमयंती पर झपटा और उसने उसका पैर पकड़ लिया। दमयंती तभी जमीन पर गिर गई। छोड़ मुझे, छोड़! दमयंती ने अपने जादू से अनुज को दूर फेंक दिया और खुद को छुड़ाकर खड़ी हुई। अनुज बेटा, रस्सी उठाओ। अनुज ने जल्दी से रस्सी उठाई। मेघना अभी भी आंखें बंद किए मंत्र पढ़ रही थी। दमयंती मेघना के करीब पहुंचने ही वाली थी कि तभी अनुज ने तांत्रिक महाराज और अनुज ने मिलकर दमयंती को काबू में कर लिया। रस्सी के संपर्क में आने के बाद दमयंती का जादू अब काम नहीं कर रहा था। वो उस पेड़ को देख रही थी जिससे अब भारी मात्रा में हरा धुआं निकल रहा था। मृत्युंजय देव की जय हो! मृत्युंजय देव की जय हो! मृत्युंजय देव की जय हो! इतना कहते ही पूरा पेड़ धुएं से घिर गया। ये धुआं बहुत ज्यादा गहरा था। चारों तरफ हरा बादल छा गया। इन लोगों को एक दूसरे की शक्ल तक नजर नहीं आ रही थी। दमयंती की चीख भी उसी धुएं में कहीं घूम रही थी। मेघालय, मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगी। अब मेघना ने अपनी आंखें खोल ली थी और धुएं को फैलता देखकर
वो भी थोड़ी हैरान थी। अब पूरे आसमान में हरा धुआं फैलने लगा। ये धुआं इतनी तेजी से फैल रहा था कि दूर दूर देखने पर भी यही नजर आ रहा था। कुछ देर बाद धुआं छटकर पूरी तरह आसमान में फैल गया था। अनुज तांत्रिक महाराज और मुखिया उसको देख रहे थे। अब अग्नि घेरा भी बुझ गया था और मेघना भी ये देखकर उससे बाहर निकल आई। ये क्या है? मृत्युंजय अमृत अब धुआं बनकर फैल रहा है। ये अब हवा में घुलकर हवा को पूरी तरह से शुद्ध कर देगा। नहीं छोड़ूंगी तुझे मेघालय। वो इनकी तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी यह आवाज सुनकर ये सभी चौंक पड़े और दमयंती भी हैरान रह गई। अभी तो जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगी। वो वहां से भाग निकली। निशिर मोलो सामने से इनको आते हुए नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर ये सभी जल्दी से गांव की तरफ भागे। कोई भी इन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना, भागते रहो जब तक हवेली ना पहुंच जाओ। ये सभी काफी देर तक भागते रहे और हवेली के अंदर आकर ही इन्होंने अपनी सांस तोड़ी। कुछ दिन बाद ये सभी एक साथ हॉल में थे और मेघना टीवी के सामने खड़ी थी। उम्मीद है आज अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। मेघना ने टीवी ऑन किया। कोरोना काल के चलते जहां लोग बड़ी महामारी का सामना कर रहे थे, उसी को मात देने के लिए हमारे देश में कोरोना वैक्सीन बनी और हमारी भारतीय सरकार ने संपूर्ण भारत के लोगों को समय पर कोरोना वैक्सीन का डोज देकर आखिरकार हमें कोरोना जैसी महामारी से बचा लिया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इस महामारी के समय अपनी अच्छी रणनीतियां नहीं दिखाई होती तो शायद ही कभी भारत कोरोना वायरस को मात दे पाता। हाँ, शुक्र है भगवान का, अब सब ठीक हो जाएगा। मेघना को इस समय बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तभी इशिता को फिर से प्रोफेसर का कॉल आया। हेलो सर। इशिता और मेघना, दूसरे डॉक्टर्स के लैब में कोरोना वैक्सीन बनी और उस वैक्सीन की वजह से ही आज इंडिया से कोरोना खत्म हो गया। अगर तुम लोगों ने मेहनत की होती तो वैक्सीन मेरी लैब से बनकर भारत के लोगों तक पहुंचती। कितना नाम होता मेरा। तुम दोनों बिल्कुल निकम्मी हो, बिल्कुल निकम्मी। सॉरी सर, हम दोनों को इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि हमने कोरोना काल में लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। यह कहकर इशिता ने कॉल कट कर दिया और अनुज और इशिता ठहाका लगाकर हंस पड़े। लेकिन मेघना के दिमाग में अभी भी कुछ सवाल चल रहे थे। एक बात तो समझ में नहीं आ रही, जो किताब पिछले जन्म में राजकुमारी मेघालय ने रखी थी, उसके पन्ने किसने फाड़े होंगे और क्यों? वो लड़का जिसका नाम अभिमन्यु था, उसका आगे क्या हुआ था?